Hello guys, welcome to our new video. This is the part 2 for acid bases and salts. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले थे हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर. As you can see this reaction when do you know the neutralization reaction that we have studied already in chapter 1. In the neutralization reaction, when acid and bases react with each other, that form salt and water, like this. Like you can refer this base reaction, right? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड. आपको मैंने बताया था कि मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, बेस, एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एसिड. अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करके एसिड के साथ क्या बनेगा, वाटर और सॉल्ट. ये सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह ही है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, और ये तो मेटल ऑक्साइड पता है कि आपको ये एक तरह का ये तो बेस ही हो गया, और ये एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा ही. एज सिंपल एज दैट. अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसमें भी क्या है कि विद बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिड हो गया, ये एसिड है और ये बेस है, तो इसमें भी सॉल्ट और वाटर ही बनेगा. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम. क्वेश्चंस को बाद में देखा जाएगा. ओके, अब पढ़ते हैं हम आगे. व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन. दोनों में कॉमन क्या होता है. अब ये देख सकते हैं एक्टिविटी के जरिए आप इसको प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं. कॉमन क्या है इसमें कि हमको पता हो कि आयंस में जब आयंस में कंडक्टिविटी होती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, लाइक दिस. acid contains H plus ion as cation and anion. Acid contains both the ions, like HCl. We have HCl. It has two ions, H plus and chlorine Cl minus. Like this, and these both ions can conduct electricity in HCl. NO3 minus in HNO3 and SO4 2 minus in H2SO4 and CH3COO in acetic acid CH3COOH. Since the cation present in the solution which are responsible for their acidic property. Repeat the same activity using alkalis, so use such as sodium hydroxide, calcium hydroxide. ये एक्टिविटीज हम लोग पता करेंगे. अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन. क्या होगा एसिड और बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन में डालेंगे तो. एज यू कैन सी द रिएक्शन, इफ एसिड रिएक्ट विद द वाटर द हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड एंड अदर वन इज द क्लोरीन दैट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एसिड. बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि अगर हम एसिड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन बनेगा. और आपको पता होगा कि हाइड्रोजन आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो मॉलिक्यूलर में रहेगा या तो इसी साथ बॉन्ड बना के रहेगा. बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे इसमें देख सकते हैं, इसमें ये हाइड्रोजन को अलग किया जाएगा तो H प्लस और H2O ही होंगे, यही है. Like this, you can we have seen that acid give H3O plus, that hydrogen ion or H plus ion in water. Let us see what happens when base is dissolved in water. Base dissolve होगा वाटर में. अरे ये सब नॉइज भाई क्या कर सकते हैं. ओके, if base is dissolved in water, the same the ion will dissociate, like NOH dissociate into sodium and hydroxide ion. Similarly, ये आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी देख सकते हैं. ये DNO है, ये बेसिक फैक्टर ज़्यादातर एग्जाम में आप पूछता है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए चीज़, इसका इम्पोर्टेंट है कि ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. सभी बेसिस डिज़ोल्व नहीं होते हैं वाटर में. उसके बाद अल्कली बोलते हैं उसे.
एंड अल्कली इज ए बेस, अल्कली भी बेस ही होता है लेकिन वो बस डिजॉल्व नहीं होता वाटर में, दे डिजॉल्व, अल्कली जो कि डिजॉल्व हो सकता है वाटर में, दे आर सॉपी टू टच, बीटर एंड कॉरोसिव। कभी हम लोग उसको छूना और टेस्ट नहीं करना चाहिए, आम हो जा सकते हैं वो हमें अल्कली को बेसिकली। न्यूट्रलाइजेशन जैसे देखा मैंने कि एसिड और सॉल्ट, एसिड एंड वाटर बन रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर, बोथ कंपोनेंट्स को निकाल के ना mx। ओके नेक्स्ट, दिस इज एक्टिविटी यू कैन डू इट इन योर ओन एंड दिस आर क्वेश्चन वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन इज, as you can see this pH chart, as you can see the number of H plus ion is increasing and decreasing, and the alkalinity of the solution is increasing, basic nature is increasing. If you are pH between 0 to 7, that is acidic nature, and 7 to 14 is your basic nature, right? अब हम आगे बढ़ते हैं इधर, इस पर आपको खुद से करना पड़ेगा ये। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कितना पीएच इम्पोर्टेंट है हमारे एवरीडे लाइफ में। जैसे कि हमारे बॉडी का पीएच है 7 to 7.8, और लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे भी कम पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं इन नैरो रेंज ऑफ पीएच। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, तो इससे डेडिकेटेड पता होगा कि आपको जब हार्मफुल गैसेस की अमाउंट ज़्यादा हो जाती हैं, जब हार्मफुल गैसेस ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं बादल में, तब एसिड प्रोड्यूस होता है, like sulfuric acid and hydrochloric acid and all. When acid rain flows into the river, it lowers the pH of the river water, lowers the aquatic life in such an. तो जैसे कि अगर pH अगर जैसे रिवर में जाएगा तो क्या होगा कि pH कम हो जाएगा, pH कम होना मतलब कि एसिडिक नेचर का बढ़ना। अगर एसिडिक नेचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो उसमें जो रिवर में जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स रहे हैं वो उनकी डेथ हो सकती है, या फिर उनके बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। Plant require a specific pH in their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of plant, you can calculate the soil and you can examine it. Okay, next, pH in our digest. It is very interesting to note that our stomach produces hydrochloric acid. हम सबको पता है कि ये स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये क्यों करता है, वह ये कब करता है, और इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कोई इफेक्ट कोई नहीं पड़ता, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारे खाने को पचाने में तो मदद करता ही है, लेकिन ये अगर खाना नहीं मिले टाइम पर तो प्रॉपर, तो ये हमारे सेल्स, हमारे वो आउटर कवरिंग को भी अटैक कर सकता है, लेकिन म्यूकस की वजह से बच जाता है हमारा स्टमक। और ये इंडाइजेशन हो जाता है स्टमक में, तो बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि पेन और इरिटेशन हो सकता है। ज़्यादा अगर है खाना तो उसके लिए ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा, फिर वो इंडाइजेशन क्लोज करेगा। तो इस पेन को हम लोग रिलीज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड। एंटासिड जैसे इनो हो गया लेते हैं लोग, नहीं एंटासिड जो थोड़ा बेसिक होता है। तो हमारे हमारा पेट के पीएच को कम करने के लिए क्या होता है, हम लोग बेसिक नेचर का कोई सप्लीमेंट और सब्सटेंस ऐड इनटेक करते हैं, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। One of such remedies have suggested by you that the beginning of the cell, that is this does neutralize the excreta. जैसे मैंने बताया, you can use milk of magnesia, that is magnesium hydroxide, mild base,
लाइक ओके नेक्स्ट pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके हुआ तब जब हमारे एसिडिक नेचर बढ़ेंगी टूथ का, जब ये 5.5 से भी कम हो जाए। टूथ एनिमल आपको बताओ कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी का जो कि बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी पे। ये वाटर में तो डिजॉल्व नहीं हो सकता, बट ये कोरेड हो सकता है अगर पीएच हमारा कम हो, बिलो 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ सुगर एंड फूड पार्टिकल्स remaining in the mouth after eating। जब हम लोग खाते हैं तो उसमें हम लोग क्या होता है कि चबा के तो जितना होता है उतना अंदर कर ले लेते हैं, और जो कुछ बच जाते हैं मुंह के अंदर तो क्या करते हैं वो डिग्रेड होना शुरू कर देते हैं, उनका एसिड प्रोड्यूस करता है उसको डिग्रेड करने शुरू कर देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या जब भी आप खाना खाएं तो मुंह को कुल्ला कर लें या फिर अच्छे से साफ कर लें। तो बहुत लोग तो ब्रश भी करते हैं। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन यूटिलाइज एसिड एंटीप्रिवेंटिवली। और हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है मतलब उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस या फिर इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारे एक्सेस एसिड को यूटिलाइज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर स्टंग बाय हनी बी? क्या आपको कभी किसी हनी बी ने काटा है? बी स्टिंग लिव्स इन एसिड विच कॉजेज पेन इरिटेशन विच इज यूज ऑफ माइल्ड बेस। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मधुमक्खी या फिर कोई भी वास्प वगैरह का आपको काट दे तो वहाँ पर बोला जाता है कि कोई बेसिक यूज़ करो, माइल्ड सोडा। कुछ लोग उसमें टूथपेस्ट भी यूज़ करते हैं। तो ये जो स्टंग एरिया है उसको अफेक्ट करने से बचाता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। जो नेटल के जो लीव्स होते हैं, स्टिंगिंग जो हेयर होते हैं वो थोड़ा शार्प होते हैं, जो कि इंजेक्ट करते हैं मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड अरे फॉर्मिक एसिड का हम लोग का फार्मूला क्या है? HCOOH। ये हनी बी भी प्रोड्यूस करता है। जब हम जो स्टंग होता है ना हम लोग, तो हनी बी भी इसको प्रोड्यूस करता है ज़रूर। आगे बढ़ता है ये डिनो जो कि आप देख सकते हैं, नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन ऑप्शंस। यही नेटल लीव है, दिस इज द नेटल लीव। देखिए आपको बहुत सारे मतलब यहाँ पर वैरायटी बताई गई है कि विनेगर में क्या होता है? एसिडिक एसिड। ओरिजिन क्या होता है? साइट्रिक एसिड। टैमरिन में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड। मेथन और एंट स्टिंग जिसमें मैंने मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। इंटरेस्टिंग सब में होते हैं ये सब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट्स, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, पीएच ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच ऑफ 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड पे ले लिए हम लोग HCl या फिर स्टेसोफोर फॉर एग्जांपल, एंड स्ट्रॉन्ग बेस पे क्या लेंगे हम लोग? सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑन द अदर हैंड तो ये दोनों अगर रिएक्ट करेंगे तो ये सी बात है कि pH 7 और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे पूरी तरीके से। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। दूसरी तरफ अगर सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वो डोमिनेट करेगा रिएक्शन को, तो वो एसिडिक होगा with pH value less than 7। and those of a strong base and weak acid, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? बेस डोमिनेट कर रहा है,
तो क्या होगा, रिएक्शन बेसिक नेचर होगा तो मोर देन 7 होगा, बस सिंपल एज दैट। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। बाय नाउ वी हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था हमने। तो दिस इज द सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन द फूड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द above activity, that neutral salt for sure. Seawater contains many salts dissolved in it. Sodium chloride is separated from this, and you can seawater contains many salts separated from these salts. Deposit of solid salt are also found in the several parts in the world. These large crystals are often brown due to impurities. इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं हम लोग, इट्स ए रॉक सॉल्ट। Beds of rock salt are formed when sea of bygone ages dried up. Rock salt is, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक ए कोल। रॉक सॉल्ट को कोल की तरह निकाला जाता है। यू मस्ट हैव रेड अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च, जैसे आप कुछ डायग्राम में देख सकते हैं। डिड यू नो सोडियम क्लोराइड वाज सच ए इम्पोर्टेंट सिंबल स्ट्रगल ऑफ फॉर फ्रीडम। आपने बहुत सारा ये सुना होगा, स्ट्रगल नमक के लिए कितनी स्ट्रगल पर, दांडी मार्च वगैरह। सॉल्ट के लिए वो तो सब ठीक हो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग इसकी एप्लीकेशंस और क्या क्या जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस और इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स जो फॉर्म बनते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आते हैं, जो सॉल्ट से रिलेटेड हैं, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए गुड बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 3, और हम बाकी आगे के सारे कंप्लीट कर देंगे।